नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं स्मिथ टवारेक, उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। उन्होंने अपने बेटे की एक समस्या लिख भेजी है। वैसे तो मैंने आपकी जो बेटे की डिटेल है आपको भेजवा दी है, आप पूरी तरह से उसको पढ़ लें, देख लें, क्योंकि मैंने 3 साल का उसका जन्म कुंडली विवेचना आपको लिख भेजी है। लेकिन थोड़ी विस्तृत जानकारी मैं अपने मित्रों के साथ भी आपकी समस्या को साझा करना चाहूँगा। तो स्मिथ जी, आपने अपने बेटी की जो डिटेल भेजी है 14 मई 2009, जन्म समय आपने प्रातः भोर में 4 बजे का उस्मानाबाद का लिखा है। तो इसके अनुसार आपके बेटे की जन्म कुंडली में 3 अशुभ योग हैं। सबसे पहला तो बृहस्पति 12वें स्थान पर हैं, सूर्य दूसरे स्थान पर हैं, लग्न भाव में मंगल के साथ शुक्र विराजमान है और 6वें स्थान पर शनि विराजमान है। हम क्योंकि आपने अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर, उसके भविष्य को लेकर और उसकी मनोदशा को लेकर कुछ प्रश्न किए हैं। आप लिखते हैं कि बच्चे की वो एलर्जिक समस्या रहती है, छींकता रहता है, बार बार उसको छाती का संक्रमण होता रहता है। तो ऐसे में हम जन्म कुंडली की विवेचना लग्न भाव से, 6वें भाव से और भाग्य स्थान से देखते हैं। लग्न का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि लग्न हम स्वयं अपने आप को की विवेचना लग्न से करते हैं। लग्न से सेहत देखते हैं, मान प्रतिष्ठा देखते हैं, महत्वाकांक्षा देखते हैं, अपनी जीवनी शक्ति देखते हैं। यदि लग्न शुभ है तो सेहत भी ठीक रहती है, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, महत्वाकांक्षा भी अच्छी रहती है, जीवनी शक्ति भी अच्छी रहती है। इसी तरह जो जन्म कुंडली का 6वां स्थान होता है उसे रोग स्थान कहते हैं, उसे ऋण का भाव भी कहते हैं। तो रोग की विवेचना हम 6वें स्थान से करते हैं। और जो जन्म कुंडली का 4था स्थान है उसे सुख शांति देखते हैं। भाग्य स्थान 9वां है और हमें भाग्य देखना है, हमें भविष्य के विषय में जानना है, तो 9वें स्थान की विवेचना बहुत आवश्यक रहती है। और कर्म भाव को देखना है तो फिर 10वां जो हमारा जन्म कुंडली का घर है उसकी विवेचना, उसकी विश्लेषण बहुत आवश्यक है। तो आपके बेटे की जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर जो व्यभाव है उसमें बृहस्पति विराजमान है। यद्यपि बृहस्पति 12वें स्थान के स्वामी भी हैं, क्योंकि बृहस्पति की जो मीन राशि 12वें स्थान में पड़ती है, लेकिन 12वें स्थान का जो नियंत्रण है, कब्जा जो है राहु ने किया हुआ है। और राहु और बृहस्पति एक दूसरे से विरोध रखते हैं, एक दूसरे से शत्रु भाव रखते हैं। इसलिए जब भी बृहस्पति 12वें स्थान पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा तो मिलती है, उसको अपने जीवन में कई तरह की सफलताएं मिलती हैं, धन की कमी कोई नहीं रहती, आय के साधन बने रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से 12वें स्थान का बृहस्पति अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसके कारण व्यक्ति को जो राहु संबंधी, जो बृहस्पति संबंधी जो बीमारियां हैं वो निरंतर लगी रहती हैं, और उसमें छाती का संक्रमण, छाती का सेंसिटिव होना, बार बार श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये समस्या बनी रहती है। दूसरा, क्योंकि जन्म कुंडली के लग्न भाव में शुक्र और मंगल का मेल है। शुक्र मंगल यद्यपि शत्रु तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे से विरोधी स्वभाव रखते हैं। लेकिन सूर्य का दूसरे स्थान पर बैठना भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और 6वें स्थान पर शनि का बैठना, तो ये अकारण कई तरह की विघ्न बाधाएं, रोग या कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी करता रहता है। ऐसे जातक को पेट संबंधी बीमारियां भी रहती हैं, छाती की संबंधी बीमारियां रहती हैं, या फिर अनायास उसके शरीर में कई तरह की गांठें बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी तो देखने में आती हैं, लेकिन ये ज़्यादा कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ेगी 19 साल के बाद इसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और इसका भविष्य भी सुधर जाएगा। निश्चित रूप से इसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, शिक्षा भी तीव्र है, और ये मैकेनिकल सेक्शन में, उपकरण के संबंध में, मशीनरी के संबंध में अच्छी क्षमता हासिल करेगा और अपने जीवन में बहुत अच्छा जश्न नाम कमाएगा। इसका भविष्य बहुत अच्छा है। इसको भविष्य को लेकर चिंता तो ना करें, हाँ इसके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंतित रहना यथार्थ आवश्यक भी है, क्योंकि जब तक वो 19 साल की उम्र पास नहीं कर लेगा, 19 साल की उम्र को क्रॉस नहीं कर लेगा, तब तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। तो ऐसे में सबसे पहले
इसको अपने स्वास्थ्य को लेकर और भविष्य की आधारशिला को सुनिश्चित करने के लिए लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की बहुत ज़रूरत भी है और कुछ सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है। सबसे पहले तो क्योंकि बृहस्पति 12वें स्थान पर, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर परिवार में जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, मंदिर के पुजारी हो, पुरोहित हो, टीचर्स हो, उनको आदर मान देना चाहिए। यदि इनको आदर मान देगा तो उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, इसका भविष्य भी बहुत सुखद रहेगा। दूसरा, रात्रि को जब ये सोए तो अपने सिरहाने एक गिलास में पानी रख के और थोड़ी सी सौंफ रख के वो सोए, क्योंकि जब चंद्र और ये मंगल की चीज़ें रख के सोएगा तो निश्चित रूप से उसको अच्छे शुभ प्रभाव मिलेंगे। इससे स्वास्थ्य में भी इसको लाभ होगा और सबसे बड़ी चीज़ है इसकी जो बुद्धि है, जो एकाग्रता है, वो निरंतर बनी रहेगी। तो एक जो उपाय करके देखिए। तीसरा, क्योंकि हम इसकी बीमारी को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले एक काम करिए कि 6 साबुत बादाम और 6 नारियल एक साथ लेकर उनको जल प्रभावित कर दीजिए। ये उपाय इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस उपाय को साल में एक बार करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आप 6 शनिवार, हर शनिवार एक चमड़े की जूती या चप्पल लेकर किसी मजदूर को देते रहें। उससे भी इसको स्वास्थ्य में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा और बुद्धि भी तीव्र होगी, बुद्धि भी ज़्यादा परिपक्व होगी। इसके अलावा एक उपाय और करें, वो उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो उपाय है कि आप एक कांच के बर्तन में, कांच की बोतल में सरसों का तेल भर के और उस सरसों में अपना बच्चे का मुंह दिखा के उस तेल को बोतल सहित किसी खड़े पानी के अंदर दबा दें। खड़ा पानी जैसे कि पोखर, तालाब, सरोवर होते हैं, इसमें नया जल निरंतर बहता नहीं है, पानी खड़ा रहता है, तो ऐसे आप इसको पानी में इसको दबा सकते हैं। साथ ही बच्चे को नियमित रूप से केसर का सेवन कराते रहें। वैसे केसर का तिलक भी वो लगा सकता है और केसर का सेवन भी कर सकता है। केसर के सेवन से इसकी जो इम्यूनिटी पावर है, जो प्रतिरक्षक शक्ति है, वो प्रबल बनेगी। इसके अंदर आलस का भाव दूर होगा और ऐसे जो छोटे मोटे संक्रामक रोग रहते हैं, जो छोटी मोटी बीमारियाँ रहती हैं, जैसे कि पुराना नज़ला, जुकाम, खांसी, ठंड लग जाना, इन बीमारियों से ऐसे लोग बच्चों को सहजता से मुक्ति मिल जाती है। तो आप इसको केसर का भी सेवन करा सकते हैं। जो थोड़े से मैंने लाल किताब संबंधी उपाय बताए, इनको करा सकते हैं। इन उपायों को करने मात्र से इसके शरीर स्वास्थ्य में तो बदलाव आएगा ही आएगा। बीमारियों से, निर्मलता, कमजोरी से तो मुक्ति मिलेगी मिलेगी। इसका भविष्य भी सुखद होगा। भविष्य ही सुखद नहीं होगा, बल्कि जैसे ही वो 21-19 साल की उम्र क्रॉस करेगा, उसके बुद्धि में भी तीव्रता आएगी, वो सहजता से एजुकेशन को प्राप्त कर लेगा। इसलिए उसके भविष्य को लेकर आप चिंतित मत रहो। 12वें स्थान का बृहस्पति धन दान से, प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से आदमी को संपन्न रखता है। और जब मान प्रतिष्ठा, धन संपदा रहती है तो भविष्य सुखद ही रहता है। तो अब इसके भविष्य को लेकर चिंतित बिल्कुल ना रहें। धन्यवाद मित्रों।